सो हे गाइस, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ टॉपर्स प्रैक्टिस सीरीज। तो आज जो है हम प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बस एक चीज दिखाना था कि ये जो है ये मेरा परसेंटाइल था। मैंने इन्हीं सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने समय पे इतना परसेंटाइल स्कोर किया था। तो ये वेरीफाइड है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, बस विश्वास करके इस अच्छे से लेक्चर को देखो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो ये देखो, जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो जो होता है बेस थ्योरम या तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से पूछे जाते हैं, या तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, या तो जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होता है जिसमें पीएनसी का यूज होता है। ये चारों टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू सॉल्व होते हैं, बट जो मिस्टेक्स का स्कोप रहता है वो ज्यादा होता है। क्योंकि आप एक आंसर निकालोगे, आपको लग रहा है वो सही है, लेकिन जब आप आंसर की देखोगे तो वो आंसर गलत निकलेगा, क्योंकि वो मेथड आपको लगता है कि अपना सही मेथड है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होता है। तो सब फ्लॉज को हटाने के लिए ये सॉल्विंग जरूरी है। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के हर एक क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ, सब टॉपिक इसमें कवर्ड होंगे। तो फिर इसको बस एक बार अच्छे सॉल्व कर लेना और आप अच्छे गुड टू गो हो। प्रोबेबिलिटी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो अप टू 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, वन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वन ऑफ बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और एक पीएनसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी यही यूज हो सकता है। तो 2 या 3 क्वेश्चन तक हर शिफ्ट में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, एक है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम्स। या तो कार्ड से आते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, या तो डाइस रोल करने वाले क्वेश्चन, या तो बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करने वाले, जिसमें कुछ अर्न रहते हैं, या तो जो भी हो कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों से पूछे जाते हैं। या तो एक स्टैटिस्टिकल ट्री डायग्राम क्वेश्चन, ये सब इसमें कवर्ड है। हर एक के क्वेश्चन इस सेशन में आपको मिल जाएंगे। ऑड्स इन फेवर और अगेंस्ट वाले क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी प्रॉब्लम्स, या तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो ये सब के क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में कवर करवाए हैं। तो अच्छे से फॉलो करना इस सेशन को। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम 1 में क्या कह रहा है? If the letters of the word Mississippi are written down at a random in a row, the probability that no two S occur together। सबसे पहले खुद सॉल्व करके देखो इसको। चलो अब मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट नो एस ऑकर टुगेदर। तो कोई सा भी एस एक साथ ऑकर नहीं करना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एस सबको हटा दो, और जितने बाकी वर्ड्स बचे हैं वो सबको लिख दो और उसके बीच में क्रॉसेस डाल दो। अब क्रॉसेस डालने के बाद अपन क्या करेंगे? इसमें से अपन अपने एस को अरेंज कर देंगे। इससे क्या होगा? जो भी कोई भी एस बगल बगल में नहीं आ सकते, क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई एक वर्ड रहेगा। तो ये मेथड होता है, अपन जब भी रहता है कि नो टू को ऑकर टुगेदर करना चाहिए, तो ये वाला मेथड अपन फॉलो करते हैं। तो चलो अब कैसे करेंगे? अब ये जो 8 क्रॉसेस बने इधर, इस 8 क्रॉसेस में से अपन 4 पोजीशन चूज कर लेते हैं। 4 पोजीशन चूज करने के बाद उसमें अपन एस को डाल देंगे। अब एस को अरेंज करने का कोई मेथड होगा? क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब एस सेम ही है। तो या तो ये इधर आए या तो ये इधर आए, दोनों सेम ही होगा। तो अपन इसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो 8C4 से इसका खत्म हो जाएगा। तो ये जो अपन लिख रहे हैं, ये जो ऊपर है ये फेवरेबल आउटकम्स है, और नीचे जो है टोटल आउटकम्स है। तो सबसे तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम जो होता है वही प्रोबेबिलिटी होता है। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम में अपना ये आ गया 8C4 इंटू, अब इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये जो भी है इसको 7 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे अपॉन, ये जो है जो 4 आई रिपीट हो रहे हैं उसको 4 फैक्टोरियल अपन नीचे कर देंगे, और जो पी 2 बार रिपीट हो रहे हैं करके 2 फैक्टोरियल नीचे कर देंगे अपॉन फेवरेबल आउटकम हो गया। अब टोटल आउटकम कैसे अरेंज करेंगे अपन? जो है 11 वर्ड्स है टोटल में, तो 11 को अरेंज कर दो 11 फैक्टोरियल, एस जो 4 बार है उसके लिए 4 फैक्टोरियल, आई जो 4 बार है 4 फैक्टोरियल, और पी जो 2 बार है 2 फैक्टोरियल। इसको अपन लिख देंगे तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। चलो इसको एक बार सॉल्व करके देखो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलो, तो a committee of 5 is to be chosen from a group of 9 people. The probability that a certain married couple will either serve together or not at all. तो जो एक पर्टिकुलर मैरिड कपल है, या तो वो एक साथ आएंगे या तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अपन को क्या करना है इसमें? तो समझो अपन पहले में दोनों को नहीं लेंगे। दोनों को नहीं लेंगे तो अपन को जो 9 में से 2 हट गए, अब 7 बचे। 7 में से अपन को 5 चूज करना पड़ेगा, वो एक कमिटी बनाने के लिए। ठीक। और समझो नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे कि दोनों को ले लिए। अब दोनों को लेने के बाद अपन को सिर्फ 3 लोग चाहिए उस कमेटी के लिए, और बाकी बचे 7 लोग। तो 7 में से अपन 3 चुन लेंगे। तो ऐसे आ गए अपने फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम क्या होंगे? सीधा 9C5, 9 में से कोई सा भी 5 चूज कर लो, ये अपना टोटल आउटकम है। तो 7C5 प्लस 7C3 अपॉन 9C5, इसे अपना आंसर निकल जाएगा, जो अपना आंसर है 4/9। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें तो एक बार ट्राई करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ।
देयर आर ओनली 2 वुमेन अमॉन्ग 20 पर्सन्स टेकिंग पार्ट इन अ प्लेजर ट्रिप। द 20 पर्सन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 20% जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ईच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 10 मेंबर्स। 2 ग्रुप में डिवाइडेड है तो 10 के ग्रुप है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 वुमेन विल बी इन द सेम ग्रुप। तो जो 2 वुमेन है, 2 पर्टिकुलर वुमेन जो है, वो या तो इस ग्रुप में होंगे, ग्रुप ए में होंगे, या तो ग्रुप बी में होंगे, लेकिन सेम ही ग्रुप में होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो अपन क्या करेंगे, उन लोग को एक ग्रुप में डाल देते हैं। आप कोई सा भी ग्रुप हो उसमें डाल दिए। अब बाकी को कैसे अरेंज करेंगे? बाकी बचे 18 लोग, तो 18 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, और फिर एक ग्रुप में जो है वो दोनों आ गए, तो बाकी में सिर्फ अब 8 फैक्टोरियल को अपन डाल सकते हैं, 8 लोगों को। तो इससे उन लोग का अरेंजमेंट होगा बाकी लोगों का। ठीक। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल में क्या होगा? 20 फैक्टोरियल सभी को अरेंज करना है 10 फैक्टोरियल से, और जो 10 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है करके इधर अपन 2 फैक्टोरियल और एक बार कर देंगे। ठीक, ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो 9/19 आएगा। तो ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। A 5-digit number is formed by using the digits इतना without repetition. The probability that the number is divisible by 6. तो नंबर डिविजिबल बाय 6 होने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? जो वो नंबर है वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से 3 से डिविजिबल होना है तो सबसे पहले अपन को और भी क्या बोल रहे हैं, 5 डिजिट नंबर बनाना है। इधर तो अपने पास 6 डिजिट्स है, तो अपन को इनमें से कोई 5 डिजिट चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या चुनेंगे, 0 को एक्सक्लूड कर देंगे और फिर ये 1 2 3 4 5 को चुनेंगे। 1 2 3 5 को चुनेंगे तो अपन इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? सबसे पहले वो जो होना चाहिए 2 से इवन भी होना चाहिए वो नंबर। इवन होने के लिए अपन इधर क्या कर सकते हैं, सिर्फ एंड में 2 या 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि किसी और नंबर को इंक्लूड करेंगे तो वो नंबर इवन नहीं होगा, तब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो कंडीशन उधर ही से हट जाएगा। तो सबसे पहले इधर इवन रखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है कि अपन को जो सम होना चाहिए वो नंबर्स का वो 3 के डिविजिबल होना चाहिए। तो जो सम होना चाहिए नंबर्स का वो जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो वो 3 से डिविजिबल होगा ना वो नंबर। तो इसलिए अपन ने 0 को एक्सक्लूड किया, जिससे कि ये जो नंबर्स हैं वो 3 से भी डिविजिबल है। जैसे तुम सम करके देखो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो 15 आ गया टोटल सम। तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो अपन इधर इवन वाला फिक्स कर लिया, और फिर अब इसको कैसे अपन अरेंज करेंगे, इधर कितने पॉसिबिलिटीज है, ये देखो 2 या 4 में से इधर एक तो चले गए, और बाकी कितने नंबर बचे, और 4 नंबर बचे, तो इधर 4 × 3 × 2 × 1, और इधर जो है इधर 2 वेज है। ठीक, तो पहले का इतना निकल गया। अब कौन सा नंबर अपन इसमें हटा, दूसरा नंबर और क्या बना सकते हैं? तो अपन को 3 से डिविजिबल भी करना है, तो 4 को अगर हटाएंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अपन को 3 को ही बस हटाना पड़ेगा। 0 1 2 4 5 जब करेंगे तो वही नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, जिसका सम होगा। तो अपन ये नंबर्स को ले लिए। और अब इसको अरेंज करने के लिए कैसे होगा? सबसे पहले अपन करते हैं, 0 को एंड पे डाल देते हैं। जब 0 को एंड कर दिए तो 4 नंबर बच गए। अब 4 3 2 1 से अरेंज कर दिए। और जब अपन 0 लास्ट में नहीं है, तो इधर पे क्या है कि अपन 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना? 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, और इधर पे तो अपन को इवन नंबर डालना है इवन के लिए, 2 या 4 में से, तो 2 या 4 में से चुन लिए। अब समझो 2 डाल दिए उधर, तो 2 नंबर हट गया, अब 3 नंबर बस बचे हैं। तो फर्स्ट पोज़ीशन में सिर्फ 3 आ सकते हैं। 3 के बाद अब 0 भी आ सकता है, तो इधर भी 3 पॉसिबिलिटी आ गए। 3 3 2 1, और फिर इधर जो है 2 पॉसिबिलिटी है। तो अब जो टोटल क्या होता है, हो सकते हैं टोटल आउटकम जो हो सकते हैं, सबसे पहले ये जो है टोटल में से इधर देखो 0 हटा के जो बाकी 5 है, वो 5 में से कुछ भी आ सकते हैं, और 5 के बाद जो है अब 0 भी आ सकता है। 0 भी आ सकता है तो बाकी 5 बचे, तो 5 और 4 3 2। ठीक? तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। ऊपर अपन क्या लिखेंगे इधर पे, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 6। ठीक है, इसका 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 और इसका और इसका दोनों तीनों का ऐड कर दिया अपन, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर जो आएगा वो 18% आएगा। तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फेस कार्ड्स एंड टेंस आर रिमूव्ड एंड केप्ट असाइड, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स इफ द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। और जो ए इवेंट है वो है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एच इवेंट क्या है कि कार्ड ड्रॉन जो है वो हार्ट है, और एस जो है कार्ड ड्रॉन जो है वो स्पेड है। तो अपन को देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो चारों को चेक करना है और कौन सा सही है अपन को बताना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से फेस कार्ड और 10 को रिमूव कर दिए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। 12 को रिमूव कर दिए, माइनस टेंस कितने होंगे, 4 टेंस होंगे, तो 16 को अपन हटा दिए, तो कितने कार्ड्स बचे, 36 कार्ड्स। अब ए क्या है, एस होना चाहिए। एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4/36 जो प्रोबेबिलिटी है।
4 अपॉन ये जो टोटल कार्ड्स हैं, और हेड होने के लिए कितने हैं, वही हार्ट होने के लिए कितने हैं, 9/36। क्यों 9/36? तो टोटल हमेशा 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 3 फेस कार्ड हटा दिए, और फिर एक जो है अपन वो 10 हटा दिए, तो 4 हट गए, तो अब 9 बचे हैं, तो 9/36, और ऐसी स्पेड भी जो है वो 9/36 होंगे। अब अपन इसको चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन 1 को, 9 इंटू पी ए अप इक्वल्स टू 4 इंटू पी एच, तो जो चेक करेंगे तो 1:1 आ गया, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, तो अपना आंसर क्या था, ए था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 6 मैरिड कपल्स आर स्टैंडिंग इन अ रूम, इफ 4 पीपल आर चूजन एट रैंडम, 4 पीपल को अपन को चूज करना है, ये 6 कपल्स में से, 6 कपल मतलब 12 पीपल है, तो 4 पीपल को चुनना है। देन द चांसेस दैट एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल इज अमंग द 4, जो 4 चुने हैं उसमें से एक मैरिड कपल होने का कितने चांसेस है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो 6 मैरिड कपल है उनमें से एक को चुन लेंगे सबसे पहले, उस एक मैरिड कपल को चुन लिए। अब बाकी अपन कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, तो वो 2 लोगों में से कोई भी कपल नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने के लिए अपन क्या करेंगे, जो बाकी 5 बचे हैं, तो 5 में से किसी 2 को अपन जाएंगे, बाकी 5 कपल में से 2 के पास जाएंगे, और उन दोनों में से एक एक को ही अपन लेंगे, ताकि जो है एक कपल के दोनों ना आए, तो उन दोनों में से एक को ले लिया और बाकी दोनों में से एक को ले लिए। इससे क्या हो गया कि पहले एक कपल आ गए, फिर बाकी जो दोनों हैं वो अलग अलग वाले फैमिली के हैं, तो अपन 4 पीपल आ गए, तो उस हिसाब से अपना जो है फेवरेबल आउटकम्स निकल गए। टोटल आउटकम क्या होंगे, जो 12 पीपल है उसमें से कोई सा भी 4 को चुन लो, ठीक है, तो ये टोटल आउटकम डिवाइड करेंगे और फिर अपना आंसर निकल जाएगा 16/33, तो जो आंसर है वो ए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको एक बार ट्राई कर लो, चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 ऑफ द 64 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ साइड इन कॉमन, तो अपन ये 64, ये देखो एक चेस बोर्ड है, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन एडजस्ट कर लेना, तो 64 स्क्वायर में से अपन कोई सा 2 स्क्वायर चुनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये दोनों स्क्वायर का जो एक साइड है वो कॉमन होगा, जैसे कि ये 2 स्क्वायर अगर अपन चुनेंगे तो इसमें देखो ये जो साइड है ये कॉमन है, अगर गलती से अपन ये दोनों चुन लिए तो इसका कोई भी साइड कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कितने सारे स्क्वायर्स होंगे, तो वही उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो चीज अपन को फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये चारों स्क्वायर को सबसे पहले अपन कंसिडर करेंगे, ये जो है कॉर्नर वाले, तो कॉर्नर वाले अगर अपन चारों में से एक चीज चुन लिए एक स्क्वायर को, तो उसके जो है वो साइड एक कॉमन मिलने के लिए अपन के पास कितना पॉसिबिलिटी है, अपन को या तो ये या तो ये दोनों में से एक चीज चुनना पड़ेगा। ये स्क्वायर के लिए या तो ये चुनेंगे या तो ये चुनेंगे, तो एक साइड जो है वो कॉमन आएगा। तो इस ये जो है अपन इसको कैसे चुनेंगे, 4C1 से, ये जो है कॉर्नर वाला साइड जो स्क्वायर है उसको चुनने के लिए 4C1 करेंगे, और फिर ये या ये दोनों में से एक चीज चुनने के लिए 2C1, 4C1 2C1 से ये अपना ये वाला हो जाएगा कॉर्नर वाले स्क्वायर्स का। और बाकी उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये वाले 6 स्क्वायर्स को अपन कंसिडर करेंगे। इसमें से अगर समझो अपन एक स्क्वायर को चुन लिए, तो एक स्क्वायर को चुनने के बाद इसका एक साइड कॉमन मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, या तो ये वाले स्क्वायर से या तो ये वाले स्क्वायर से या तो ये वाले स्क्वायर से। इसके बाद है 3 पॉसिबिलिटी, ये तीनों स्क्वायर में से कोई सा भी चुनेंगे तो एक साइड कॉमन निकलेगा। तो ये 6C में से 1 मतलब 6C1 कर देंगे, उससे अपन को ये एक स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर 3C1 करेंगे तो उसका एक जो है कॉमन वाला मिल जाएगा, और ऐसे 4 बार होगा, ये एक बार ये, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, तो 6 इंटू 4 इंटू 3, इससे ये वाला हो गया। बाकी कितने अब स्क्वायर्स बचे, ये जो है देखो 6 स्क्वायर्स है, ऐसे 6 बार, ठीक, तो 6 इंटू 6 36। अब इस 36 स्क्वायर में से एक स्क्वायर अगर अपन गलत चुने, तो उसके बाद कितने पॉसिबिलिटी, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, 4 टोक है, चारों में से कोई सा भी चुनेंगे तो उसको एक जो साइड है वो कॉमन मिल जाएगा। तो अपने पास सबसे पहले 36 स्क्वायर है, उसमें से अपने पास हर स्क्वायर के पास 4 पॉसिबिलिटी है, तो 36 इंटू 4, और फिर नीचे जो होगा, और ये देखो ये 2 क्यों कर रहे हैं अपन डिवाइड में, ये जो है ये तो है टोटल प्रोबेबिलिटी कि 64 स्क्वायर्स में से कोई सा भी 2 चुन लो, 64C2 कर लोगे तो अपना जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। और फिर ये डिवाइड बाय 2 क्यों किए, ये जो किए अपन डबल के लिए किए हैं। देखो जब अपन ये वाले स्क्वायर को चुन रहे हैं, तो उसके लिए अपन देखो ये वाला स्क्वायर चुन रहे हैं, देखो मतलब ये वाला स्क्वायर जब ले लिए तो उसका ये वाला अगर स्क्वायर चुन लिए इसके साथ, तो ये एक साइड कॉमन बन गया। और जब इस 36 स्क्वायर्स को जब कंसिडर कर रहे थे, उस समय पे भी ये स्क्वायर आया होगा, और उस स्क्वायर के लिए ये वाला स्क्वायर अपन फिर से चुने होंगे, तो ये जो है ये डबल केसेस आ गए, इसके लिए ये आया होगा और इसके लिए फिर से ये आया है, तो डबल केसेस, तो उसके लिए अपन डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हर बार बहुत सारे डबल केसेस आए होंगे, वो सब अपन जब डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो सब एडजस्ट हो जाएंगे।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर जो आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर आर 10 प्राइजेस, 5 A's, 3 B's एंड 2 C's। 10 प्राइजेस है प्लेस्ड इन आइडेंटिकल सील्ड एनवेलप्स। आइडेंटिकल एनवेलप्स में सबको रख दिए और टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को ये अवार्ड किया जा रहा है, ये 10 प्राइजेस। तो द प्राइज आर अवॉर्डेड बाय अलाउइंग विनर्स टू सेलेक्ट एन एनवेलप एट रैंडम फ्रॉम दोस रिमेनिंग। when the eighth contestant goes to the prize, the probability that the remaining 3 prizes are 1A, 1B, 1C। तो जब 8वां वाला कंटेस्टेंट जाएगा तो उसके बाद जो प्राइज के ऑप्शन रहेंगे वो जो रहेगा वो 1A रहेगा, 1B और 1C। ऐसा प्रोबेबिलिटी आने तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले जो 7 है वो सातों को अपन को उनमें से 4 A देना पड़ेगा, 2 B देना पड़ेगा और 1 C देना पड़ेगा। जब ऐसा देंगे तब जो बचे रहेंगे 5 में से 4 चले गए तो 1A बचा रहेगा, फिर 1B और 1C, तब जाके अपने 1A, 1B, 1C बचेंगे। तो अब ये वाला ऐसा प्राइजेस देने के लिए अपने पास क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो मतलब 5 में से कोई सा भी 4 चुन लो और फिर ये 3 में से कोई सा भी 2 और फिर बाकी 2 C में से कोई सा भी 1 चुन लोगे और ये सबको 7 फैक्टोरियल में अरेंज कर देना। किसी भी 7 को कोई सा भी मिल जाएगा, 7 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिए तो अपना फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए। और टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे अपन, 10 में से कोई सा भी 7 प्राइजेस चुन लेंगे और 7 फैक्टोरियल को अरेंज कर लेंगे। ये फेवरेबल में क्या कि 7 फैक्टर अरेंज कर लिए और बाकी जो है 8वां वाला कोई सा भी एक तो चुन लेगा, उसके लिए अपन को लिखने का जरूरत नहीं, बस इधर तक ही अपन को पूछा था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहे थे, साउथ अफ्रीकन कैप्टन लॉस्ट द टॉस ऑफ अ कॉइन 13 टाइम्स आउट ऑफ 14, द चांस ऑफ दिस हैपनिंग वाज। तो जो है साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो है वो टॉस लॉस कर देता है 13 टाइम्स, 14 बार में। तो इसका होने का क्या पॉसिबिलिटी है, 14C13, 14 में से कोई सा भी 13 चुन लो जिसमें वो लॉस करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 14C1। तो इधर 14C1 लिख दिए जो फेवरेबल है। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हर टॉस में क्या आ सकता है, हर टॉस में या तो विन हो सकता है या तो लूज। तो 2 पॉसिबिलिटी है, ऐसे हर टॉस में उसके पास 2 पॉसिबिलिटी रहेंगे। अपन 14 बार टॉस कर रहे हैं 14 टाइम्स, तो 2 का पावर 14, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर जो आ जाएगा ये। मेथड 2 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, वो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से। अपना सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1/2 है, जो विन है और जो टॉस हो रहा है तो वो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो जो विन होगा वो 1/2 और लॉस होगा वो भी 1/2। तो अपन विन में 1/2 ले लेंगे और विन कितने बार हो रहा है, एक ही बार विन होगा। और लॉस कितने बार होगा, 13 बार होगा। तो 14 में से C1, उसका विन का प्रोबेबिलिटी, विन का पावर 1 और लॉस का पावर 13। तो ये होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका। इसको जब सॉल्व कर लेंगे अपना आंसर सेम आ जाएगा। तो अपना आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 5 डिफरेंट मार्बल्स आर प्लेस्ड इन 5 डिफरेंट बॉक्सेस रैंडमली। 5 मार्बल को 5 बॉक्सेस में रैंडमली पुट किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस रिमेन एम्प्टी। प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है कि जो 2 बॉक्सेस है वो रिमेन एम्प्टी करेंगे। गिवन ईच बॉक्सेस कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ मार्बल्स। जो बॉक्सेस है वो कितने भी नंबर ऑफ मार्बल्स को होल्ड कर सकते हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या है कि 2 टोक एम्प्टी चुनना पड़ेगा। उसको कैसे करेंगे अपन, 5C2 से 2 एम्प्टी चुन लेंगे और बाकी तीनों में अपन को ये मार्बल को अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट के कितने वेस होंगे, तो 5 मार्बल को अरेंज करने के लिए तीनों में, तो एक तो ये हो सकता है एक वे 3-1-1, 3 मार्बल एक में डाल दिए, 1 मार्बल एक में, 1 मार्बल एक में। ऐसे क्या हो जाएंगे, 5 मार्बल एडजस्ट हो जाएंगे। या तो 2-2-1, 2 मार्बल एक में, 2 मार्बल एक में और फिर 1 मार्बल एक में। इसके बाद और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होंगे। कैसे भी लिख लो वही बनेगा। 1-1-2 लिखोगे भी तो यही बनेगा, सॉरी 1-2-2 लिखोगे भी तो यही बनेगा, 1-1-3 लिखोगे भी तो वही बनेगा। तो 2 टोक हो गए। 2 केस क्या है कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और ये जो 2 फैक्टोरियल वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए अपन और एक 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। इधर भी 1 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए अपन और एक 2 फैक्टोरियल। अब इसको जब अपन पॉसिबिलिटी देख लिए फिर उसको अपन 3 में अरेंज कर देंगे। तीनों में जो अपने पास 3 बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस में वो को अरेंज कर देंगे अपन मार्बल्स को। ठीक है, जो केसेस बनाने के बाद। और फिर ये हो गया अपना फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हर एक मार्बल के पास 5 ऑप्शन होंगे, मतलब हर एक मार्बल 5 बॉक्स में किसी में भी जा सकता है। क्योंकि ये बोल रहा है गिवन ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ मार्बल। तो एक ही बॉक्स में 5 मार्बल भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो हर एक के पास 5 ऑप्शन होंगे, फिर नेक्स्ट मार्बल आएगा उसके पास भी 5 ऑप्शन होगा। तो ऐसे ऐसे करके 5 का पावर 5। ठीक, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12/25।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बॉक्स कंटेन 7 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 इंक्लूसिव। इफ 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट वन एट अ टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली आइदर ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन। तो 7 टिकट्स में से अपन 3 को निकाल रहे हैं, तो 3 को जब चूज करेंगे तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए, या तो ऑड इवन ऑड होना चाहिए या तो इवन ऑड इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं 7 में से क्या क्या नंबर है अपने पास। इवन क्या है 2 4 6 और ऑड क्या है 1 3 5 7। तो जब अपन 3 टिकट चूज करेंगे तो ऑड आने के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ऑड इवन ऑड वाला। तो ऑड के लिए अपन चारों में से कोई सा एक चुनना पड़ेगा सबसे पहले, तो 4। उसके बाद इवन के लिए एक टोक चुनने के लिए 3 ऑप्शन है अपने पास। फिर ऑड चुनने के लिए अपन एक टोक तो खत्म हो गया, अब 3 में से कोई सा एक चुनेंगे, तो 3 ऑप्शन है इधर पे। और जब इवन ऑड इवन के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इवन आना चाहिए, उसके लिए अपने पास 3 ऑप्शन है सबसे पहले, तो 3। और ऑड के लिए 4 ऑप्शन। उसके बाद अपने पास इवन के लिए एक तो हट गया, कोई सा भी एक हट जाएगा, और फिर बाकी जो 2 बचे तो 2 ऑप्शन। ये आ गया अपना फेवरेबल। और टोटल क्या होगा, तीनों में से कोई सा भी 7 चुन लो, 7 में से एक तो, फिर 6 में से एक तो, 5 में से एक तो 7 6 5। तो या जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो आंसर है 2/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर x इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी ये। तो अपन 100 नेचुरल नंबर्स में से नंबर्स को चूज कर रहे हैं, तो कितने नंबर्स होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाएंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले 100 पुट करके देखते हैं अपन। 100 जब पुट करेंगे इसमें, तो 100 प्लस 100/100, तो ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 100 प्लस 1 जो 50 से तो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये देखो ये जो ये पॉजिटिव नंबर ही है। तो इधर जब 90 भी अगर पुट करेंगे तो 90 में प्लस ही होगा, तो 50 से तो बड़ा ही होगा ना। तो कहाँ तक बड़ा होगा, 50 तक। 50 तक क्या होगा, ये जो हो जाएगा 100/50। तो 50 तक तो ये 50 से बड़ा ही होगा। फिर अपन देखेंगे 49। 49 में क्या होगा, 49 प्लस 100/49। तो ये क्या होगा, ये 2 से बड़ा होगा, 2 पॉइंट में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि 51 आ रहा है, 51 पॉइंट। तो ये भी 50 से बड़ा है। और फिर अपन देखते हैं 48। अपन को बेस केस देखना है कि कहाँ पे ये जो है ये फॉल्स हो रहा है। तो 48 जब देखेंगे तो 48 में क्या हो रहा है, 48 टू जा, तो हाँ 2 में 2 से कम ही आ रहा है। तो 2 से जब कम ही आएगा, अच्छा नहीं 2 48 जो है, हाँ इधर 2 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये जो हो जाएगा ये भी 50 से ग्रेटर होगा। उसके बाद जो है जब अपन 47 देखेंगे, 47 प्लस 100/47, तो ये होगा, ये भी 2 पॉइंट में ही रहेगा। और जब इसको अपन प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 49 पॉइंट में ही बन रहा है। तो 50 से ये जो होगा ये छोटा होगा। तो 47 वाला केस से अपन ना नहीं होगा। तो 46 भी नहीं होगा, और ऐसी कहाँ तक नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं 3 को एक बार पुट करके देखते हैं। जब 3 को पुट करेंगे अपन, तो 3 प्लस 100/3, 3 क्या हो जाएगी 33। तो ये तो 50 से तो छोटा ही है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऐसे 2 को पुट करके देखते हैं। तो 100/2, तो ये क्या हो रहा है 50 प्लस 2 52, ये जो है 52 से 50 से बड़ा हो रहा है। तो 2 अपना ही अपना फेवरेबल केस है, और उसके 1 भी जब पुट करेंगे तो वो भी जो होगा वो 50 से बड़ा होगा। तो अपने टोटल केसेस कितने आ गए, काउंट करेंगे तो 55 आ रहे हैं। तो 55 अपॉन 100 जो टोटल है, तो अपना जो आंसर है वो है 11/20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। Whenever horses A, B, C race together, their respective probabilities of winning the race are 0.3, 0.4, 0.2. A का जो winning का probability है वो 0.3 है, B का 0.5 और C का जो है वो 0.2 है। If they race 3 times, the probability that the same horse wins all the races. सबसे पहला अपना जो probability निकालना है वो है कि जब वो 3 बार रेस करेंगे, तो उसमें से ऐसा होना चाहिए कि एक ही हॉर्स जो होना चाहिए वो तीनों रेस जीतना चाहिए। कोई सा भी एक हॉर्स तीनों रेस जीतना चाहिए। उसके बाद अगला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ए बी सी ईच विन 1 रेस। तो हर एक जो हॉर्स है वो सब एक एक रेस जीतना चाहिए, एक जीतना चाहिए, बी एक और सी एक। तो उसका प्रोबेबिलिटीज क्या होगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालेंगे, तो एक ही हॉर्स को जीतना है। तो क्या अगर देखो ए जीतना है तो 0.3 होगा उसका प्रोबेबिलिटी, और दूसरे में भी वही जीतेगा 0.3 से, और तीसरे में भी वही जीतेगा। इससे क्या हो गया, ए जो है तीनों रेस जीत गया। ऐसी बी भी जीत सकता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और प्लस ऐसे ही सी भी जीत सकते हैं। उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे अपना वो वाला प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, जिसमें एक हॉर्स जो होगा वो तीनों रेस जीत जाएगा। तो पहला वाला आंसर आ गया अपना 8/50। देखो 8/50 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, तो सही हो गया। फिर भी नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट के लिए क्या है कि जो हर एक हॉर्स एक एक जीतना चाहिए।
तो एक एक जीतने के लिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो एक हॉर्स ए जीत जाएगा 0.3 से, बी जो होगा वो 0.5 से, सी जो होगा 0.2 से। लेकिन जीतने का भी एक वो होगा ना कि कौन सा पहले जीतेगा, ए कौन पहले जीतेगा कि बी पहले जीतेगा, कि जो ऑर्डर फिक्स करने के लिए अपन क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 फैक्टोरियल से अपना ये जो ऑर्डर डिसाइड हो गया कि 3 फैक्टोरियल वे से वो या तो ए इधर आ सकते हैं या तो बी इधर आ सकता है ऐसा, और फिर तीनों का अपन प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे जीतने का। जब इसको सॉल्व करेंगे अपना जो है आंसर निकल जाएगा। तो वो क्या है 9/50, तो अपना ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं बताता हूँ। इसमें क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट उसको पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/5। और द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा करके जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 4/7 है। तो नॉट गेट वाला ये, तो गेट वाला कैसे निकालेंगे अपन, कि उसको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे 1 माइनस 4/7, तो ये आ जाएगा 3/7। 3/7 प्रोबेबिलिटी है कि उसको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखती है, जो है सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो उसमें एटलीस्ट कैसे लिखते थे, पी ऑफ ए यूनियन बी, अपना 2/3 है। और अपन से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, अपन को निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, ये अपन को निकालना है। तो अपन सेट वाला जो अपन फॉर्मूला लगाते थे उसी को लगा देंगे। तो अपने पास क्या, पी ए जो है वो 2/5 दिया है, पी बी क्या दिया 1 माइनस 4/7 3/7, पी ए यूनियन बी 2/3 दिया है, पी ए इंटरसेप्ट भी अपन निकाल लेंगे, ऐसे निकल जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 17/105। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देख लो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो two cubes have their faces painted either red or blue. The first cube has 5 red faces and 1 blue face. तो जो पहला क्यूब है उसका है 5 रेड और 1 ब्लू फेसेस। व्हेन द और दूसरे क्यूब का अपन को फेसेस क्या है कैसा है नहीं दिया है, तो अपन को उसको रेड जो है उसमें अपन x मान लेंगे और जो ब्लू है वो 6 माइनस एक्स, जो x हट जाएगा तो बाकी सब ब्लू होंगे 6 साइड्स में से। तो व्हेन द टू क्यूब्स आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट टू टॉप फेसेस शोज द सेम कलर इज 1/2। तो वो दोनों सेम कलर शो करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। तो सेम कलर शो करना मतलब क्या शो करेंगे, या तो रेड रेड शो करेंगे या तो ब्लू ब्लू। तो रेड रेड शो करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसमें रेड शो करने का प्रोबेबिलिटी है 5/6 और इसमें x/6, और प्लस ब्लू इसमें शो करने का 1/6 और इसमें 6 माइनस x/6, और जब इसको प्लस करेंगे जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो है 1/2 अपन को दिया है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे अपना जो x आ जाएगा वो 3 है, तो इसका आंसर है सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो। चलो यार मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, देयर आर 6 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स इन अ बैग, 5 balls are drawn out at random and placed in a red box, the remaining 7 balls are put in a green box। अगर अपन क्या कर रहे हैं, 5 बॉल्स को चूज कर रहे हैं इसमें से, और उसको क्या है कि रेड बॉक्स में रख दे रहे हैं, और बाकी जितने भी बॉल्स बच रहे हैं वो सबको अपन ग्रीन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। तो इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द ग्रीन बॉक्स, जो ग्रीन बॉक्स में जितने रेड बॉल्स है, प्लस द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन द रेड बॉक्स, जो ग्रीन बॉल्स है रेड बॉक्स में, उन दोनों को प्लस करने से जो सम आना चाहिए वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी है p/q। तो कैसे कैसे अपने केसेस बनेंगे, सबसे पहले देखो 5 रेड और 0 बॉल अगर अपन निकाल के रेड बॉक्स में डाले, तो बाकी कितने बचेंगे, 1 रेड और 6 ग्रीन बचेंगे, वो सातों बॉल को अपन इसमें डाल दिए। ऐसे ये होगा 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5, ये सब केसेस अपने बनेंगे, और फिर उसका जो है बचे हुए बॉल्स इसमें डाल देंगे। तो नॉट अ प्राइम नंबर क्या होना चाहिए कि ग्रीन बॉल्स प्लस रेड बॉल्स, जो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है 1 + 2 3, ये प्राइम नंबर बन रहा है, 2 + 3 5, ये भी प्राइम नंबर, 3 + 4 7, ये भी प्राइम नंबर, 5 + 6 7, ये भी प्राइम नंबर। तो अपने फेवरेबल केसेस क्या है, ये और ये, तो ये और ये बन रहे अपने फेवरेबल केस। अब इसको अपन प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे चुनने का, तो अपन को 5 और 0 चुन रहे हैं अपन सबसे पहले। तो 5 रेड बॉल चुनने का क्या है, 6 में से 5 अपन चुन लेंगे, और ग्रीन बॉल क्या है, क्या अपन 0 चुन रहे हैं, मतलब 6 ही 0, ये एक फेवरेबल केस, प्लस ये वाला 6 में से अपन एक रेड बॉल चुन रहे हैं और बाकी 6 में से अपन 4 ग्रीन बॉल चुन रहे हैं, 6C1 + 6C4। और अपना टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जो अपन 5 बॉल चुनेंगे, ये 12 बॉल में से कोई सा भी 5 बॉल चुन लेंगे, 12C5, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4/33। देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन खुद जब पहले सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये, लेकिन मैंने बहुत इजीली इसको सॉल्व करवा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक बार सॉल्व करके देखो। तो सब क्वेश्चन एक बार खुद से पहले सॉल्व करके देखा करो यार, सीधा सॉल्यूशन देखोगे तो आपका उस क्वेश्चन का डेप्थ क्या है,
उस क्वेश्चन का क्या टफनेस लेवल है वो अभी समझ नहीं आएगा, खुद से जब सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो an unbiased cubic die marked with 1 2 2 3 3 3 is rolled 3 times. The probability of getting a total score of 4 और 6. 4 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो 1 आ जाए और फिर 2 आ जाए फिर 1 आ जाए, या वही 1 1 2। इसमें क्या होगा, जो सम होगा वो 4 होगा, और 6 के लिए जो है 1 2 3 या तो 2 2 2, इतना ही बस केसेस बन सकते हैं। 4 के लिए एक ही केस बनेगा और 6 के लिए जो है वो 2 केस बनेंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, 1 आने का क्या चांसेस है, 1/6, और फिर से 1 आने का 1/6, और 2 आने का क्या है, 2 क्या है, 2 बार है इधर पे, तो 2/6, ठीक। और इसको जब अपन अरेंज करेंगे तो वो होगा 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, और ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको जब अरेंज करेंगे, ये 1/6 आ गया, ये 2/6, और 3 आने का क्या है, 3 बार 3 है, 3 टोक है, तो 3/6, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। तो उसके बाद 3 फैक्टोरियल को अपन सीधा 6 लिख दिए, और 2 2 2 के लिए 2/6 2/6 2/6, और ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से होगा, तो वो दोनों कट गया, 1 आ गया, तो इसलिए उसको अपन अलग से नहीं लिख रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे अपन, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ये तीनों को प्लस कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोला, व्हेन अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ शिप द प्रोबेबिलिटी दैट इज इंटरसेप्टेड इज 1/3। इंटरसेप्टेड मतलब बीच में ही उसको रोक देंगे करके, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट्स द टारगेट गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड इज 3/4। वो हिट टारगेट को हिट करता है करके उसका प्रोबेबिलिटी है 3/4। इफ 3 missiles are fired independently from the ship, the probability that all the 3 hits their targets is। तो हिट का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो वो जो होगा, ये जो है 2/3, मतलब इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए ना, सबसे पहले पकड़ाना नहीं चाहिए, पकड़ाने के बाद भी उसको करेक्ट हिट करना चाहिए। एक तो है कि वो पकड़ाया नहीं और किसी गलत पोजीशन पे पहुंच गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है। अपन क्या है, हिट होने के लिए सबसे पहले 2/3 इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए, फिर हिट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3/4 है, तो 2/3 इंटू 3/4, तो अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट है वो 1/2 है, और ऐसे तीनों में हिट होना चाहिए तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया 1/8, तो अपना आंसर है बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखो। तो चलो इसको सॉल्व करता हूँ। A fair die is tossed repeatedly if A wins if it is 1 or 2 on a 2 consecutive tosses, and B wins if it is 3 4 5 6 on a 2 consecutive tosses. The probability that A wins if the die is tossed indefinitely। मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि टॉस इन्फिनाइट टाइम्स कर रहे हैं जब तक ए नहीं जीतेगा। तो अपन को क्या है कि क्या निकालना है, ए विंस वाला। तो सबसे पहले ए कैसे विन करेगा, तो उसको कंसेक्यूटिव में 1 या 2 आना चाहिए। तो ए जीतने के लिए अपने पास क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6। 1 2 में से कोई सा भी आ जाए, तो 6 टोटल है, तो 2/6, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/3। तो ए जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो सबसे पहले ए जीत गया, उसके बाद फिर से ए जीत गया, तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपना पहला केस। उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले ए जीता लेकिन फिर बी जीत गया, फिर ए जीता, फिर ए जीता, क्योंकि ए को 2 बार जीतना है। बी एक बार भी जीतने से उसको और एक बार जीतना चाहिए था, तब वो बी जीतता, लेकिन फिर इधर ए जीत गया। तो उसके बाद ए को फाइनली जीतने के लिए 2 बार उसको वो आना पड़ेगा, 1 और या 2। तो ये इसमें भी क्या हो गया, ये वाला केस में ए जीत गया। फिर इस केस में क्या होगा, ए, बी, फिर ए आएगा, फिर बी का आएगा, फिर ए और ए। तो ऐसे जो है फिर से ए जीत गया। तो ऐसे इनफाइनाइट केसेस बन जाएंगे जिसमें ए स्टार्ट कर रहा है। और ये वाले केसेस कौन से, जिसमें बी स्टार्ट कर रहा है। इधर क्या था, पहले ए रोल किया था, इधर पे पहले बी रोल करेगा, फिर बी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर ए, या तो बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए को नहीं आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर ए 2 बार। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 का स्क्वायर हो गया, फिर 1/3 का क्यूब हो गया इधर पे, क्या ए 3 बार आ रहा है, और बी का क्या है 2/3। बी में क्या है कि ये चारों में से कोई सा भी आ सकता है, तो 4/6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2/3 है इसका प्रोबेबिलिटी बी के जीतने का। इधर भी बी का 2/3। जब इसको अपन प्लस करके सॉल्व करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले 1/9 अपॉन 1 माइनस ए, मतलब ए अपॉन 1 माइनस ए, है ना। इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा, सॉरी, ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना। इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी है अपना आंसर।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देख लो। चलो मैं आप सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, पर्स कंटेन्स टू सिक्स साइडेड डाइस, वन इज नॉर्मल फेयर डाई व्हाइल द अदर हैज टू वंस, टू थ्रीस एंड टू फाइव्स। तो अ डाइस पिक्ड अप एंड रोल्ड, ये जो है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया अपन को, ये डायग्राम बनाना बस सीखना है, इसको अगर सीख गए तो कोई सा भी क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर लोगे बेस थ्योरम का। बिकॉज ऑफ सम सीक्रेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन द अनफेयर डाई, देयर इज 75% चांसेस ऑफ पिकिंग द अनफेयर डाई। अपना जो अनफेयर डाई पिक करने का चांसेस है वो 75% है। 75% मतलब 75/100, तो उसको अपन 25 3 25/4, तो उसको अपन लिख सकते हैं 3/4। तो 3/4 चांसेस क्या है कि अपन अनफेयर डाई को पिक करें, और फिर फेयर डाई को पिक करने का 25% चांस, मतलब 1/4। तो इसका जो है अपन इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक। इसका जो चांसेस है अनफेयर डाई को पिक करने का वो है 3/4, और जो फेयर डाई का पिक करने का चांस है 1/4। अब अपन क्या निकाला, द डाई इज रोल्ड एंड शोस अप अ फेस 3। जो अपना फाइनल केस है वो है 3, 3 शो कर रहा है वो। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फेयर डाई वाज पिक्ड अप, तो अपन को ये वाला केस चाहिए कि ये जो फेयर डाई पिक किया था करके स्टार्टिंग में, तो इस केस का अपन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकालेंगे। तो अपना जो 3 आने का, फेयर डाई से 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, फेयर डाई से क्या, नॉर्मल डाई, तो 3 का एक ही पॉसिबिलिटी, तो 1/6। और अनफेयर डाई से 3 आने का प्रोबेबिलिटी, इधर 2 3 है तो 2/6, तो 1/3। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1/3। अब अपन को इसका निकालना है, जो अपन को चाहिए, अपना जो फेवरेबल केस है वो ये है, तो 1/4 इंटू 1/6 कर देंगे अपन, तो इससे इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। और डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 1/6 प्लस 3/4 इंटू 1/3, ये जो होता है इसे अपन जो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अपना इसका निकल गया, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखो यार इसको। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, ए इज वन ऑफ द 6 हॉर्सेस एंटर्ड फॉर अ रेस एंड इज टू बी रिडन बाय वन ऑफ 2 जॉकीज, बी और सी। ए जो है वो 6 हॉर्सेस में एक है जो रेस के लिए उतर रहे हैं, और वो जो जिस ए को जो चलाएंगे वो बी और सी में से कोई एक चलाएगा। इट इज 2-1 दैट बी राइड्स ए। बी जो है ए को राइड करने का चांसेस जो है वो 2-1 है, मतलब डबल है सी से। तो इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इसका जो होगा वो 2/3 होगा, और इसका जो होगा 1/3। ये सी से जो है इसका डबल होगा। सो इन विच केस ऑल द हॉर्सेस आर इक्वली लाइकली टू विन इफ सी राइड्स ए, हिज चांस इज ट्रेबल्ड। तो व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग। तो फाइनल केस क्या है कि विनिंग जो है वही अपना फाइनल है। और फिर विन होने का, जो सी जब ए को चलाता है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है वो ट्रबल्ड हो जाता है, मतलब ट्रिपल हो जाता है। तो देखो इक्वली लाइकली 6 हॉर्सेस है, 6 हॉर्सेस में से कोई एक जीतने का चांसेस कितना है, 1/6। तो जो बी होगा उसका 1/6 ही प्रोबेबिलिटी होगा जीतने का। लेकिन जब सी चला रहा है तब उसका जो हो जाता है ट्रिपल हो जाता है, मतलब 3 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6 3/6। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है वो 3/6 हो जाता है। तो अपन को क्या करना है, व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों इंटू प्लस ये दोनों इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे अपना आंसर आएगा 5/18। और जो ऑड्स अगेंस्ट निकालना होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, ये देखो ये m है और ये n है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, n माइनस m अपॉन m। इससे अपना जो होगा ऑड्स अगेंस्ट निकल जाएगा। n माइनस m क्या है, 18 माइनस 5 13, अपॉन जो m है, m क्या है 5। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, 3 क्रिटिक्स रिव्यू अ बुक। 3 क्रिटिक्स है जो एक बुक को रिव्यू कर रहे हैं। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक आर 5:2, 4:3 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली फॉर द 3 क्रिटिक्स। तो ये जो ऑड्स इन फेवर है, इससे अगर अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला होता है ये m अपॉन m प्लस n। ये जो है ये m है और ये n है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, m अपॉन m प्लस n, मतलब 5/5 प्लस 2 7, 5/7, 4/7, 3/7। ऐसे अपन तीनों का प्रोबेबिलिटी लिख दिए। और अपन को निकालना क्या है, निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ द बुक इज। तो मेजोरिटी फेवर में होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मेजोरिटी फेवर में होना मतलब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, बी और सी फेवर में है और ए जो है वो अगेंस्ट में, इसलिए उसको अपन डैश से लिख रहे हैं। तो और प्लस इसमें क्या हो रहा है, ए बी फेवर में और सी अगेंस्ट में है। कोई सा एक अगेंस्ट में कर दिया अपन तीनों में, एक बार ए अगेंस्ट में, एक बार सी, एक बार बी, और फाइनल में क्या होगा, तीनों फेवर में है। क्योंकि मेजोरिटी फेवर में पूछ रहा है तो तीनों में फेवर में हो जाएगा भी, तो सही है। तो ये तीनों में मेजोरिटी बन रहा है फेवर का। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ए डैश कैसे निकालेंगे अपन, 1 माइनस 5/7। ऐसे ही जो बी डैश है वो भी 1 माइनस 4/7,
और सी डैश कैसे निकालेंगे 1 माइनस 3/7। ऐसे अपन जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 209/343, जो ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, बैग कंटेन्स सम व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग में थोड़े व्हाइट और थोड़े ब्लैक बॉल्स है, कितने ब्लैक है कितने व्हाइट है वो अपन को दिया नहीं है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट एवरी बॉल इज व्हाइट और ब्लैक इज इक्वली लाइकली। एक बॉल का ब्लैक होने का जो चांसेस है वो इक्वली लाइकली है, मतलब इक्वल है। ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अच्छे से बोलने से हाफ है, इसका व्हाइट होने का चांसेस हाफ है, ब्लैक होने का चांसेस हाफ है, 50-50% चांस है। तो टोटल बॉल्स क्या है 10 है। जो उस बैग के अंदर टोटल बॉल्स है वो है 10 बॉल्स। तो 10 बॉल्स में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं व्हाइट और ब्लैक होने का, वो अपन इधर लिख रहे हैं, जैसे कि ये 10 ब्लैक 0 व्हाइट हो सकता है, 9 ब्लैक 1 व्हाइट हो सकता है, ऐसे ऐसे करके 3 ब्लैक 7 व्हाइट तक जा रहे हैं। 2 ब्लैक क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि इधर देखो, इधर क्या बोल रहा है, 3 आर ड्रॉन एंड फाउंड ब्लैक। 3 को अपन ड्रॉ किया और तीनों अपन को ब्लैक मिले, तो मिनिमम 3 ब्लैक होना पड़ेगा। तो अपन 2 ब्लैक हुआ तो ये वाला केस ही नहीं आएगा, तो वाला केस अपन काउंट नहीं कर रहे। अपन 3 ब्लैक तक का ही बस केस काउंट करेंगे। तो इधर तक अपन गिनेंगे और अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। तो अपन को ये वाला केस चाहिए, और फाइनल में क्या हो रहा है अपन का 3 ब्लैक आ रहा है, तो 3 ब्लैक अपना जो है वो डिजायर्ड केस है, और अपन को इससे निकालना है वो 9 ब्लैक 1 व्हाइट से। अब सबसे पहले इसका ये प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं, 10 बॉल होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, 10 ब्लैक होने का। 10 ब्लैक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में से 10 बॉल अपन चुनेंगे और 10 ब्लैक होंगे, और फिर इनटू जो व्हाइट है उसमें से 10 सी 0, उसका मतलब होता है 1, और फिर अपॉन ये जो है टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, हर बॉल के पास दो दो चांस है, इक्वली लाइकली बोला, तो हर बॉल के पास या तो ब्लैक भी हो सकता है या तो व्हाइट भी हो सकता है, ऐसे उसके पास दो ऑप्शन है। ऐसे ऐसे 10 बॉल के बाद दो दो ऑप्शन होंगे, तो 2 का पावर 10, तो सब में 2 का पावर 10 आ जाएगा, वो कॉमन होगा। इसमें क्या कि 10 में से 10 चुने वो ब्लैक हो गए, इसमें 10 से 9 चुने वो ब्लैक हो गए, और फिर बाकी जो बच गया वो व्हाइट हो गया। इसमें से 10 से 3 चुने, 10 में से 3 चुने जो ब्लैक हो गए, और बाकी सब जो हो गए वो व्हाइट हो गए। ठीक है, अब ये वाले में से अपन को ब्लैक कैसे होंगे उसका प्रोबेबिलिटी निकालना ब्लैक होने का। इसमें से कैसे ब्लैक चुनेंगे अपन, ये जो 10 है इसमें से 10 3 चुनेंगे, 10 सी 3 अपॉन टोटल भी कितने 10 ही बॉल्स है, तो उसमें भी 10 सी 3 चुन लेंगे। इसमें कैसे होगा, ब्लैक निकालना है तो 9 में से कोई सा 3 चुन लेंगे, 9 सी 3 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 10 बॉल्स में से 3 चुन लेंगे, नीचे जो 10 सी 3 है वो कॉमन रहेगा, और ये जितने ब्लैक बॉल होंगे उसमें से 3 टोक अपन चुन लेंगे। तो यही चीज को मैं समझाते हुए इधर एक बार लिख भी दिया हूँ, एक बार पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्या होगा, अपन को जो डिजायर्ड केस है वो ये है 9 ब्लैक 1 व्हाइट का, तो उसी को अपन ऊपर लिखेंगे उसका जो प्रोबेबिलिटी है, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख के उसको प्लस कर देंगे, मैंने जैसे पहले बताया था वैसा। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे अपना जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं बताता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है, 16 प्लेयर्स S1 S2 एंड S अप टू S16 प्ले इन अ टूर्नामेंट, दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पेयर्स एट रैंडम। रैंडमली 8 पेयर्स में डिवाइड हो गए 16 प्लेयर्स जो है। फ्रॉम ईच पेयर अ विनर इज डिसाइड, जो 8 पेयर है हर एक पेयर में से एक विनर निकलेगा। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ प्लेड बिटवीन द टू प्लेयर्स ऑफ देयर पेयर, एज्यूम दैट ऑल द प्लेयर्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, जो हर एक प्लेयर है सब इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, कोई ताकतवर कोई कम ताकतवर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जीत सकता है। The probability that exactly one of the two players S1 and S2 are among the 8 winners, तो फाइनल में जो 8 विनर निकलेंगे उसमें से या तो S1 या S2 में से कोई ना कोई एक जन होना चाहिए, तो अपन उसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, तो S1 S2 को छोड़ के बाकी कितने बचे 14 प्लेयर्स, उन 14 में से अपन 7 लोगों को चुन लेंगे जो विनर्स बनेंगे, और फिर ये दो S1 S2 में से अपन कोई एक को चुन लेंगे जो विनर बनेगा, जो आठों में आएगा, तो इससे अपन 8 लोगों को चुन लिए, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल 16 प्लेयर्स है उनमें से कोई से भी 8 को चुन लो, तो इससे अपन टोटल प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/15 सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। A closed bucket has some vanillas and butterscotch ice cream cone. In search of vanilla, Sham and Am alternatively pick up a cone from the basket but puts it back if it is not a vanilla. तो ये क्या कर रहे हैं, श्याम और आम वेनिला कोन को ढूंढ रहे हैं, तो उस बास्केट में से उन लोग एक कोन उठाते हैं, अगर वो वेनिला नहीं हुआ, जो दूसरा हुआ बटर स्कॉच हुआ, तो उसको फिर वापस रख देते हैं। तो श्याम इज 3 टाइम्स मोर लाइकली टू बी द फर्स्ट वन टू पिक अ वेनिला, तो श्याम का जो है प्रोबेबिलिटी वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ आम के कि उसको पहले ये जो है वेनिला मिल जाए। इफ शाम बिगिंस विद वेनिला कोन हंट,
अगर श्याम शुरुआत कर रहा है पहले, एंड इफ देयर आर 60 बटरस्कॉच कोन इन द बास्केट, फाइंड द नंबर ऑफ वेनिला कोन्स इन द बास्केट। जो श्याम है वो शुरुआत कर रहा है इस हंट का, एंड जो बटरस्कॉच है वो 60 है। बटरस्कॉच जो है वो 60 टोके है। वेनिला का काउंट अपन को नहीं दिया है तो उसको अपन n मान लेते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेनिला कोन्स इन द बास्केट, तो कितने वेनिला कोन्स होंगे बास्केट के अंदर वो अपन को फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले श्याम शुरुआत कर रहा है, श्याम शुरुआत करेगा और श्याम को जीतना है, और फिर तो श्याम पहले हार जाएगा अगर, तो फिर आम को भी हारना पड़ेगा, तभी तो जाके फिर श्याम अगली बार जीतेगा। फिर प्लस श्याम हार गया तो फिर आम को भी हारना पड़ेगा, फिर श्याम को हारना पड़ेगा, फिर आम भी हार गया, फिर श्याम जीतेगा। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगा। ये जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको अपन को ये वाला आंसर आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आम, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आम हार जाएगा फिर श्याम जीतेगा, प्लस फिर आम हार जाएगा, श्याम हार जाएगा, आम हारेगा, फिर श्याम जीतेगा, और फिर प्लस आम हारेगा, ऐसे ऐसे करके श्याम जब तक जीतेगा तब तक अपन इसको लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, आम शुरुआत कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है। और अपन इसको इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो है, और वैल्यूज पुट करने के बाद अपना जो आ जाएगा आम हारने का 1/3 आ जाएगा। अब इसका अपन प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, आम हारने का मतलब उसको बटरस्कॉच मिल रहा है, बटरस्कॉच मिलना मतलब 60 अपॉन n प्लस 60, उसका प्रोबेबिलिटी अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो टोटल में से अपन 60 बटरस्कॉच है उसमें से एक टुक चुनेंगे, और उसका वैल्यू अपन को दिया है 1/3। जब उसको सॉल्व करेंगे अपना n का वैल्यू आ जाएगा 120। तो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, 2 बैड एग्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 10 गुड एग्स। 2 बैड एग्स है जिसको अपन एक्सीडेंटली 10 गुड एग्स के अंदर मिक्स कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, अब 12 एग्स हो गए। और इसके बाद क्या बोल रहा है, 3 एग्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बास्केट। 3 एग को अपन ड्रॉ कर रहे हैं वो 12 एग्स में से, तो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ बैड एग्स ड्रॉन। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स का बेस्ड सवाल है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में जो है। इसका और एक भी आएगा जो एनपीक्यू वाला जो फॉर्मूला लगेगा, ये एक टाइप है, और एक टाइप जो है वो आगे आएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो अपना एक्स जो है वो है नंबर ऑफ बैड एक्स। तो नंबर ऑफ बैड एक्स कितने हो सकते हैं, निकल सकते हैं, या तो 0 निकल सकता है, या तो 1 निकल सकता है, या तो 2 निकल सकता है, क्योंकि 2 ही बैड एक्स है। या तो 0 निकलेगा मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा, या तो एक बैड एक्स निकलेगा, या तो दोनों बैड एक्स निकल जाएंगे। तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे अपन, तो 10 में से अपन अगर बैड एक्स 0 निकलना है, बैड एक्स 0 निकलना मतलब वो 2 में से अपन कुछ चूज ही नहीं करेंगे, जो भी 3 चूज करेंगे वो 10 में से चूज कर लेंगे, 10C3, और अपन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जो 12x में से 3 चुन लिए, और बैड एग एक टोक आना है, बैड एग एक टोक आना मतलब ये 2 में से एक टोक अपन चुन लेंगे, और बाकी जो 10 है 10 गुड एग्स में से 2 टोक चुन लेंगे, 10C2 अपॉन जो है 12C3, और 2 बैड एग आना है तो 2C2 कर लेंगे, और फिर बाकी 10 में से एक चुन लेंगे अपॉन 12C3। ऐसे px अपन लिख लिया, और एक्स स्क्वायर अपन यूज पड़ेगा फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो जाएगा 0, ये 1, और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई। तो इसको इंटू प्लस इसको इंटू प्लस ये दोनों को इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर जो आएगा 1/2 आ जाएगा। तो मीन अपना जो आ गया, इसको न्यू भी बोल सकते हैं, वो आ गया अपना 1/2। तो अगला अपन देखते हैं वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन को क्या हो गया अपना 1/2 निकल गया, तो 1/2 का स्क्वायर, और पी आई एक्स आई का स्क्वायर का सिग्मा। तो उसको कैसे निकालेंगे अपन, ये देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व करेंगे अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 15/44। और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला वो है रूट ऑफ वेरियंस, तो इसमें जब रूट लगा दोगे तो वही स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको सॉल्व करके देखो। चलो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है, फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एडमिशन टेस्ट अ कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 4/5। तो उसका जो सक्सेस है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5। तो पी अपना क्या आ गया, वो 4/5 है, और वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो जो फेलियर है उसका कितने चांसेस आ गए, वो है 1/5। सक्सेस 4/5 है तो 1 माइनस 4/5, तो वो फेलियर का हो गया 1/5। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स। तो ये देखो, ये थोड़ा फंसाने का कोशिश किया ये वर्ड से। तो अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स, मतलब वो 2 प्रॉब्लम से कम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो मतलब वो कितना सॉल्व कर पा रहा है, या तो 49 सॉल्व कर लेगा, मतलब एक या तो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, या तो 0 नहीं सॉल्व कर पा रहा है। एक नहीं सॉल्व कर पाने का मतलब है कि 49 सॉल्व कर ले रहा है, और 0 नहीं सॉल्व कर पा रहा है मतलब है कि 50 सॉल्व कर ले रहा है। तो p ऑफ x इक्वल टू 49 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 50, ये दोनों अपना केसेस है। इसमें क्या करेंगे अपन, तो 50 सी 49,
49 बार इसका सक्सेस होगा, उसका अपन 50C1 भी लिख सकते हैं, और सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, तो 4/5 का पावर 49 और 1/5 में वो फेल होगा, एक बार ही फेल होगा तो +1, और फिर इसमें क्या होगा 50 से 50 50 बार सक्सेस होगा तो 4/5 का पावर 50। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा। इसमें 4/5 का पावर 49 को कॉमन ले लो, इधर 1/5 बचा, और फिर इधर जो है ये 1 और फिर इधर 4/5 बचा। ठीक है, ये जो 50/5 जो है ये 10 आ गया। ठीक है, ये 10 आ गया। जब इसको सॉल्व कर लेंगे अपना जो आंसर आ रहा है वो है थर्ड ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो ये देखो, ये दोनों थोड़ा अलग क्वेश्चन है शायद, ये वाला आप होमवर्क में कर लेना, सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप का, ये वाला मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो रोल अ फेयर डाई ट्वाइस, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन फेयर डाई को 2 बार रोल कर रहे हैं, और फिर लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द टू रोल्स इक्वल 6। जो दोनों का सम होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, दोनों रोल में जो जो वैल्यू अपना निकल रहा है। तो और फिर एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस। और बी क्या इवेंट है कि दोनों नंबर जो है वो सेम हो रहे हैं। फर्स्ट में क्या है कि सम 6 होना चाहिए, तो ये सब पॉसिबिलिटी है 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। इसमें क्या हो रहा है कि जो सम है वो 6 हो रहा है, और इसमें क्या है कि दोनों सेम नंबर होना चाहिए, तो ये इतने पॉसिबिलिटीज निकल सकते हैं। तो अपन को क्या बोल रहा है, पी ए बाई बी। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है पी ए इंटरसेप्शन बी अपॉन पी बी। तो इसमें जो है कॉमन वाला अपन को पता रहना चाहिए। तो अगर सबसे पहले इसको लिखते तुम, इसको लिखने के बाद तुम्हें जो पी ए था तो इधर कॉमन वाला ही लिखना है कैसे भी। तो इसमें कौन सा कॉमन आएगा, पी ए में क्या होना चाहिए, सम 6 होना चाहिए। तो इसमें चेक करो किसका सम 6 है, इसका है क्या, नहीं है, इसका है क्या, नहीं है, इसका है क्या, हाँ है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ऊपर में कौन सा केस आता, सिर्फ यही वाला केस आता। तो सीधा तुम इसी को लिख के सीधा बता सकते थे, ये सब इतना सारा लिखने का तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ये तो छोटा केस है, लेकिन जो बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें बहुत टाइम बचेगा। तो सबसे पहले ये जो इजी केसेस है उसको लिखने की कोशिश किया करो, उसे आइडेंटिफाई किया करो कि किससे मेरा जो है टाइम कम लगेगा। इसमें सीधा पहले इसको लिखते थे, अगर लिखते तो जो आपका टाइम था वो कम पड़ता, तो सीधा अपन 3 लिख दिए, तो एक ही अपना केस है तो 1/36। और ये जो पी बी है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 6 केसेस है तो 6/36, टोटल 36 बनते हैं ना केसेस, तो 6/36। तो अपना जो आंसर आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सॉल्व करके देखो इसको। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। ये जो है मैं बोल रहा था स्टैटिस्टिक्स का दूसरा टाइप का ये है। तो लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8। जो मीन है वो 8 है। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है np, और वेरिएंस जो है वो 4 है। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, npq, और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए √npq। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस आपको पता चल गया। तो ये है, तो np की जगह इधर 8 पुट कर दो, और 8q आ गया वो 4 आ गया, और जो q का वैल्यू आ गया वो 1/2 आ गया। तो अपन को ये दिया p ऑफ x लेस देन 2 जो है k/2 का पावर 16 दिया है। तो इधर इसका मतलब क्या है कि ये तीनों केसेस है वो, p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू 2, क्योंकि इधर इक्वल्स तक जा रहा है। तो अपन को इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये अपन उसके लिए क्या करेंगे, जो q आ गया वो 1/2 है, तो p प्लस q जो होता है वो 1 होता है, मतलब फेल और फिर सक्सेस दोनों प्लस करने से 1 आता है। तो q का वैल्यू इसमें पुट कर दो 1/2, तो p का वैल्यू कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। अब इस 1/2 को इधर पुट करो, इधर पुट करने के बाद आपका जो n का वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो n जो है वो 16 है। तो 16 में से 0 बार अपना जो हो रहा है वो सक्सेस हो रहा है। तो सक्सेस हो रहा है मतलब जो बाकी हर एक बार फेल हो रहा है, तो 1/2 का पावर 16। ठीक है, इधर जो है फेलियर और फिर सक्सेस का दोनों का सेम ही है, 1/2 1/2। तो हर बार जो सम आएगा वो 1/2 का पावर 16 ही आएगा, क्योंकि भले ही 1/2 का पावर इधर 2 हो, 1/2 का पावर 14 हो, 1/2 का पावर 3 हो, 1/2 का पावर ये 12 हो, जब दोनों सम होंगे तो वो जो आएगा वो 16 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1/2 का पावर 16 आ गया। अब इधर क्या होगा, 16C1 हो जाएगा, और इधर जो आ जाएगा 16C2, 2 बार सक्सेस है। और ये टोटल कितना है, वो जो अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 137। तो आंसर जो है वो 4 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको सॉल्व करके देखो। चलो मैं बताता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज गिवन बाय इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट चूजन एट रैंडम इज आउटसाइड द एलिप्स। जो आउटसाइड एलिप्स के आउटसाइड है, लेकिन इनसाइड द ये कर्व है, ये जो है रेक्टेंगल का कर्व है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो अपन को क्या प्रोबेबिलिटी निकलना है कि ये इलिप्स के तो बाहर होना चाहिए, लेकिन इस कर्व के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए अपन एरिया को यूज करते हैं। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा, 4ab होगा। 4ab कैसे होगा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या हो गया, ये है 2b हो गया इधर,
और इधर जो हो गया वो 2A हो गया। तो 2A इंटू 2 भी क्या होगा, 4AB हो जाएगा। तो 4AB अपना टोटल एरिया निकल गया। और एलिप्स का एरिया कैसे निकलता है, वो होता है पाई AB, वो याद रखना। एलिप्स का एरिया पाई AB निकलता है। तो फेवरेबल एरिया क्या है अपना, 4AB माइनस पाई AB। एलिप्स का एरिया अगर इसमें माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये अपना फेवरेबल एरिया है। तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, अपना प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं बताता हूँ। तो एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा तो वो इक्वली लाइकली है कि इक्वल इक्वल चांस है कि वो बॉय हो या तो गर्ल हो, मतलब हाफ हाफ चांसेस है। इफ टू फैमिलीज हैव टू चिल्ड्रन ईच, तो दो फैमिली दोनों के दो दो बच्चे हैं, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट टू आर गर्ल्स। तो पी ऑफ ए बाई बी निकालना है, जिसमें अपना जो होगा ए होगा कि ऑल चिल्ड्रन जो है वो गर्ल्स हैं, और फिर गिवन दैट एटलीस्ट टू चाइल्ड गर्ल होना चाहिए। तो ए इंटरसेप्शन बी में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेप्शन बी में आएगा अपना जो ऑल चाइल्ड्स है वो गर्ल है, और फिर नीचे क्या आएगा, पी ऑफ बी। पी ऑफ बी क्या है, एटलीस्ट टू आर गर्ल्स। एटलीस्ट टू आर गर्ल्स के लिए क्या होना पड़ेगा, जो चार बॉयज है, वही जो चार बच्चे हैं, चार में से कोई दो को चुन लो, उसमें जो होना चाहिए जो सक्सेस है वो गर्ल है। गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2 का पावर स्क्वायर, और फिर बॉय होने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2 का पावर स्क्वायर। तो दोनों जैसे भी होगा 1/2 का पावर 4 ही आएगा हर एक केस में। बस अपना सक्सेस वाला क्या है कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स होना चाहिए। तो 4C2 में गर्ल आया, 4C3 तीन गर्ल हो गए, 4C4 या तो चार गर्ल हो गए। तो ये तीनों अपना फेवरेबल केस है। और जो इसमें आएगा इंटरसेप्शन में वो ये वाला केस आएगा जिसमें सभी गर्ल्स है, 4C4 वाला। इसको जब सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा 1/11। तो 1 ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। ये जो सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो ABC आर 3 न्यूज़पेपर्स फ्रॉम अ सिटी, 25% ऑफ द पॉपुलेशन रीड्स ए, 20% बी, 15% जो है सी, और फिर 16% रीड बोथ ए एंड बी, 8% जो है बोथ ए एंड सी, और 10% जो है बोथ बी एंड सी, और 4% जो है तीनों रीड करते हैं। द परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ ABC। तो ये वाला अपना निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, 25 + 20 + 15 -16 -10 -8 + 4, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो अपना आंसर आ गया 30। अब परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, 30/100 कर देंगे, तो उससे आ गया 30%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या, रमन टेक्स 3 टेस्ट इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज पासिंग ऑफ इट्स फर्स्ट टेस्ट इज के, दैट ऑफ पासिंग ईच सक्सेसिव टेस्ट इज के। पास होने के बाद जो उसका अगला टेस्ट पास होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी के है, और के बाई 2 कब होगा, जब वो फेल होने के बाद फिर पास होगा। ठीक, ही गेट्स सेलेक्टेड प्रोवाइडेड ही पासिस एटलीस्ट 2 टेस्ट। अगर 2 टेस्ट वो पास हो गया एटलीस्ट, तो वो पास हो जाएगा, वो सेलेक्टेड हो जाएगा। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ही सेलेक्टेड, तो सेलेक्ट हो गया वो। सेलेक्ट होने के लिए क्या है कि 2 कम से कम पास होना चाहिए। तो PPF हो सकता है, या तो पास हो गया, फेल हो गया, पास हो गया, या तो पहले ही फेल था फिर पास पास हुआ, या तो तीनों पास हो गया, तो इसमें भी सेलेक्ट हो जाएगा वो। तो ये तीनों केस, तो पास होने का के है प्रोबेबिलिटी, फिर पास हो गया सक्सेशन में तो के, और फेल का जो हो जाएगा 1 - के हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, पास हो रहा है के, फेल हो रहा है 1 - के, और फेल के बाद जब पास होता है उसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है हाफ। तो जब ये अपन चारों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। जो पेपर में होगा के का कोई वैल्यू दिया होगा तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। The doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter और by other means of transport are respectively इतना। ट्रेन से आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/10 है, बस से 1/15, स्कूटर से 1/10, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4 इतना इतना। if he comes by train, bus and scooter respectively, but if he comes by other means of transport then he will be not be late, when he arrives he is late। तो फाइनल क्या है कि अपना जो है वो लेट हो गया फाइनल। तो लेट होने का इसका प्रोबेबिलिटी अपन को इधर दिया है 1/4, 1/3, 1/12, और जब वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो उसका लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0 है, लेट होता नहीं है, तो वो अपन उसको 0 मान लिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, तो अपन को ये वाला केस चाहिए। तो सीधा इसको ऊपर रखेंगे अपन, और नीचे में इंटू प्लस, ये दोनों को इंटू प्लस, ये दोनों को इंटू प्लस, ये दोनों को इंटू, सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो by examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.99. The probability of a healthy person diagnosed to have TB is 0.001. In a certain city जो है 1 in 1000 people जो होते हैं suffer from TB. A person is selected random, ये 1000 people में से किसी को भी एक को select कर लिए,
तो नहीं, किसी को भी एक सिटी में एक पीपल को सेलेक्ट कर दिया एंड इज डायग्नोज टू हैव टीबी, तो उसको पता चल रहा है कि उसको टीबी है, तो अपना जो फाइनल केस है वो है टीबी है करके। तो अपन दो पर्सन हो सकते हैं जिसका टीबी है या तो उसका एक्चुअल में टीबी नहीं है। तो टीबी होने का क्या है, जो 1/1000 है वो 1000 में से 1 जिसका है वो टीबी है उसका, मतलब 1000 में से एक पर्सन को टीबी है, तो टीबी होने का चांस क्या है 1/1000, और टीबी नहीं होने का चांस क्या है 999/1000। और टीबी होने के बाद भी उसका टीबी डायग्नोस होने का जो सही में एक्चुअल डिटेक्ट होने का जो चांसेस है वो 0.99 है, 990/1000। और टीबी ना होने के बाद भी टीबी डिटेक्ट होने का जो चांसेस है वो है 1/1000, इधर जो दिए 0.001। जब अपन को कौन सा केस चाहिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एक्चुअली हैविंग अ टीबी, तो इधर वाला ये वाला, तो इसको ऊपर लिखेंगे अपॉन ये प्लस ये, तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं बताता हूँ, इसमें क्या बोला, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%, इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा causes reduce the risk of heart attack by 30%, prescription of certain drugs reduces it by 25%. At a time a patient can choose any one of the two options with equal probability, इसका जो चूज करने का probability वो equal है। It is given that going through one of the two options the patient selected at random suffers a heart attack, तो उसका फाइनल जो है वो उसको हार्ट अटैक आ गया, तो या तो वो ये चूज कर सकता है या तो ये चूज करता है, तो 1/2 है। तो इसको चूज करने के बाद जो उसका जो सबसे पहले चांसेस था वो 40% था, और 40% मेडिटेशन योगा करने के बाद जो 30% से उसका रिस्क रेड्यूस हो जाता है, लेकिन अभी भी 70% तो रिस्क है। तो 40% टू 70% से उसका हार्ट अटैक आया, और जब ड्रग्स यूज करता है वो तो 40% पहले से था और वो 25% रेड्यूस हुआ था, रेड्यूस होने के बाद भी चांसेस अभी भी 75% थे, तो ये टोटल चांसेस है हार्ट अटैक आने के। तो अपन को जो चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन योगा, ये वाला अपन को केस चाहिए था, तो इसको ऊपर लिखेंगे, नीचे में अपन ये दोनों को प्लस कर देंगे टोटल केस को, तो अपना आंसर जो आएगा निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके देखो। चलो मैं बताता हूँ, तो इसमें क्या है कि ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन उतना कुछ नहीं है इसमें। तो अब बैग कंटेंस 1 रेड एंड 2 बॉल्स, तो एक ऐसा बैग है उसमें जो है 1 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ट्रायल कंसिस्ट्स ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल एट रैंडम, नोटिंग इट्स कलर एंड रिप्लेसिंग इट टुगेदर विद एन एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर। तो सबसे पहले अपन एक बॉल निकाल रहे हैं, तो वो या तो रेड निकल सकता है या तो ब्लू निकल सकता है। अगर रेड निकला तो अपन और एक रेड बॉल उसमें जोड़ दे रहे हैं, जैसे पहले 1 रेड 2 बॉल था, तो अब रेड निकला तो उसी रेड को अपन वापस रख के और एक रेड उसको में जोड़ दे रहे हैं, तो 2 रेड 2 ब्लैक हो गए। फिर से निकालेंगे रेड और फिर ब्लैक निकलेगा, ऐसे ऐसे कब तक निकाल रहे हैं, गिवन दैट 3 ट्रायल्स आर मेड, 3 ट्रायल तक अपन ऐसे बॉल्स को निकालेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अपन क्या करना है, एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल इज ड्रॉन, ये वाला प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करना है। तो एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल किस में आ रहा है, ये इसमें एक ब्लू बॉल आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है या तो इसमें आ रहा है, एटलीस्ट सभी में आ रहा है। तो अपन को तो उसको निकालने के लिए इतना सारा प्रोबेबिलिटी तो नहीं लिख सकते, तो अपन क्या करेंगे 1 माइनस जिसमें एक भी ब्लू बॉल नहीं आया उसको 1 में से माइनस कर देंगे, उससे अपना एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल वाला आ जाएगा। तो एक भी किस में नहीं आया, ये वाले में, रेड 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 में, तो 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे अपन लिख के, तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो 9/10 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट बोल रहा है एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल, एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल वाला कौन सा है, या तो ये है या तो ये है, या तो ये है, यही है बस जो एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल है, तो तीनों को अपन प्लस कर देंगे तो अपना आंसर जो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। और अगला क्या बोल रहा है, गिवन दैट 3 balls are of same color, find the probability that they all are red, all are red है लेकिन 3 बॉल ऑफ सेम कलर है, तो ए बाई बी निकालना है, तो ये दोनों का इंटरसेप्शन होगा, ऑल रेड और 3 सेम कलर, तो ऑल रेड और 3 सेम कलर वाला कौन सा केस है, यही है जो रेड 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 हो, तो उसका अपन प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे इधर, और नीचे जो है सेम कलर वाला कौन सा होगा, तीनों रेड होना चाहिए या तो तीनों ब्लू, दोनों केस अपन ऐड कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके देखो, ये चाहिए एडवांस क्वेश्चन लेकिन थोड़ा ईजी है, चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 और 1/5, एक सिग्नल है वो रेड और या ग्रीन हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी इतना है। इट रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, सबसे पहले स्टेशन ए से रिसीव होता है, स्टेशन ए को रिसीव होता है, देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली 3/4, जो रेड है, रेड ही पहुंचने का जो चांस है करेक्टली रिसीव होने का 3/4 है, और गलत रिसीव होने का जो है प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, तो फाइनल में क्या है, ग्रीन ही पहुंच रहा है, भले ही स्टार्टिंग से रेड आया हो कुछ भी हो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, तो अपन को जो केस चाहिए वो ये है, जो ओरिजिनल में था वो ग्रीन ही था, तो अपन ये दोनों को कर लेंगे प्लस, ये दोनों इंटू प्लस ये दोनों इंटू, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, सभी केस को अपन प्लस करके लिख देंगे।
ठीक है, टोटल केस लिख दिया और अब जब अपन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ गया 20/23। तो देखो बढ़िया इजी क्वेश्चन था। तो चलो यार बस इतना ही था। मैं होप करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं सब मैंने इसमें कवर करवाने की कोशिश किया है। एवरी कॉन्सेप्ट के इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और एक बार आप रिवाइज कर लेना और एक बार वीडियो देख लेना, या तो पीडीएफ मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, उसमें एक बार जाके आप रिफर कर लेना। ठीक है, चलो यार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।